नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन आज की दुनिया को आईना दिखाती है। ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि रणनीति, धोखे और आखिर में सच की जीत की है। एकता और समझदारी से हर धोखे को हराया जा सकता है। ये लाइन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, यही है इस पूरी कहानी का सार। एक ऐसा सबक जो तब भी सच था और आज भी उतना ही जरूरी है। देखते हैं कैसे। तो सोचिए, एक घना जंगल है और उसके बीचों बीच एक खूबसूरत सा तालाब। ये जगह सिर्फ पानी पीने की नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता कम्युनिटी हब थी, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसा होता है ना, इस शांति पर किसी की नज़र पड़ने वाली थी। एक बहुत ही सोची समझी साजिश की शुरुआत यहीं से होने वाली थी। इस तालाब के आसपास रहते थे सीधे साधे जानवर, खरगोश, हिरण, बंदर, मतलब एकदम शांति से रहने वाले जीव, जिनका भरोसा ही उनकी दुनिया थी। और उनकी यही मासूमियत, यही सीधापन उन्हें एक आने वाले खतरे का आसान निशाना बनाने वाला था। और अब कहानी में एंट्री होती है विलन की, धूर्तक। एक ऐसा सियार जिसका नाम ही सब कुछ बता देता है। दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन वो अपनी होशियारी अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को धोखा देने और अपनी चाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था। धूर्त का प्लान क्या था? बहुत सिंपल और उतना ही खतरनाक। उसने सोचा, अगर मैं इन जानवरों को डराकर भगा दूं तो ये पूरा तालाब मेरा हो जाएगा, फिर बिना मेहनत के आराम से खाना मिलेगा। देखिए, उसने ताकत का नहीं, बल्कि डर का इस्तेमाल करने की सोची। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। तो अब धूर्तक अपने डर वाले खेल को शुरू करता है। ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे बस एक झूठ, एक अफवाह पूरे के पूरे सिस्टम की नींव हिला सकती है। खेल अब शुरू होने वाला है। धूर्तक को किसी तेज दांत या पंजों की जरूरत ही नहीं थी। उसका सबसे बड़ा हथियार था एक डरावनी मनगढ़ंत कहानी। वो तालाब के पास पहुंचा और उस शांति को तोड़ने के लिए तैयार हो गया, जो वहां सालों से थी। और फिर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो, इस तालाब में एक भयानक राक्षस आ गया है। जो भी यहाँ पानी पिएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। झूठ भी ऐसा बोला जिसमें कोई सवाल ही ना उठा सके, एकदम सीधा, डरावना और जिस पर यकीन करना आसान हो। और इसका असर फौरन हुआ। खरगोश और हिरण जान बचाकर भागे। बंदर डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ ही मिनटों में वो तालाब जो कभी इतना गुलजार रहता था, वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। धूर्तक का प्लान काम कर गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है जंगल के राजा शेर की। जहाँ सब डर के आगे झुक गए थे, वहीं एक जवाबी रणनीति तैयार हो रही थी। एक ऐसी रणनीति जो डर पर नहीं, बल्कि सच को परखने पर टिकी थी। जब शेर उस तालाब के पास से गुजरा, तो उसे वो अजीब सी खामोशी खटक गई। एक लीडर की यही पहचान होती है, वो बदलाव को भांप लेता है। उसने उस सन्नाटे को अनदेखा नहीं किया और उसे शक हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ एक अफवाह कि तालाब में राक्षस है, और दूसरी तरफ एक सवाल कि बिना देखे किसी बात पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। ये डर और समझदारी की सीधी टक्कर थी। तो शेर ने क्या किया? उसने एक बहुत ही समझदारी भरा प्लान बनाया। पहला कदम, सारे जानवरों को इकट्ठा करो। दूसरा, डर से भागो मत, उसका सामना करो। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, चलो सब मिलकर सच का पता लगाते हैं। इसे कहते हैं असली लीडरशिप। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वो डरे हुए जानवर जब एक साथ आए तो उन्होंने उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ये कलेक्टिव एक्शन की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। भरी सभा में शेर की आवाज गूंजी, हमें डर से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम सब मिलकर सच को ढूंढेंगे तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये डर के खिलाफ एक आवाज थी। और फिर एक कमाल की बात हुई। हल राजा ने नहीं, बल्कि भीड़ में से एक बूढ़े कछुए ने दिया। उसने एक बहुत ही सीधा सा आइडिया दिया, क्यों ना हम सब एक साथ तालाब पर चले। ये हमें याद दिलाता है कि समझदारी किसी उम्र या पद की मोहताज नहीं होती। जैसे ही सारे जानवर हिम्मत करके तालाब के पास पहुंचे, धूर्तक ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने पानी में दिख रही एक परछाई की तरफ इशारा करके चिल्लाया, देखो, वो रही राक्षस की आंखें। वो डर को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रहा था,
पर इस बार कोई नहीं डरा। क्यों? क्योंकि वो सब एक साथ थे। शेर की दहाड़ गूंजी, जो सिर्फ एक आवाज नहीं, सच्चाई का ऐलान थी। ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो पेड़ों की परछाई है। बस, और उस एक सच ने डर के पूरे महल को गिरा दिया। तो आखिर में हुआ क्या? इस धोखे और सच्चाई की लड़ाई में कौन जीता और इससे हमें क्या सबक मिलता है? चलिए देखते हैं। धोखेबाज धूर्त का क्या हुआ? उसे सजा मिली, पर यह सजा किसी एक ने नहीं दी। सारे जानवरों ने मिलकर एक मत से उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। ये एक सामूहिक फैसला था जो दिखाता है कि अब वो कम्युनिटी कितनी मजबूत हो चुकी थी। तालाब फिर से सबका हो गया और जंगल में शांति लौट आई। लेकिन ये पहले वाली शांति नहीं थी। इस मुश्किल ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया था। वे इस मुश्किल से और भी ज्यादा मजबूत बनकर निकले थे। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बातें क्या हैं? पहली, अफवाहें और गलत जानकारी हमेशा डर और अकेलेपन में फैलती हैं। दूसरी, सच तक पहुंचने के लिए सवाल करना जरूरी है। तीसरी, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। और आखिरी बात, असली ताकत घबराने में नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने में है। और ये कहानी आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। धोखे और डर के इस दौर में जहां हर तरफ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, सच्चाई की खोज कैसे की जाए? शायद इसका जवाब इसी पुरानी कहानी के सबक में छुपा है। सोचने वाली बात है।